कॉन्वेक्स लेंस के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आओ बात करते हैं एक दूसरी टाइप ऑफ लेंस के बारे में, कॉनकेव लेंस। और इसकी मदद से हम इमेज बनाना सीखते हैं। तो ऐसी दिखती है कॉनकेव लेंस। देखो इसका जो कर्वेचर है ना, ये इनवर्ड कर्व करता है, अंदर की तरफ कर्व करता है, न कि आउटवर्ड जो कि कॉन्वेक्स कर रहा था। और इसलिए हम इसे कॉनकेव बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो कर्वेचर है वो केव की तरह दिखती है। अब देखो, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। और क्योंकि ये जो लेंस है ये भी सिमेट्रिकल है ना, इसलिए इसके पास भी दो फोकस होने वाला है, दोनों साइड पे एक एक फोकस। अब मैं कहीं पे ऑब्जेक्ट रखने वाला हूं और इसकी हम इमेज बनाएंगे थ्रू दिस कॉनकेव लेंस। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट की टॉप मोस्ट पॉइंट से दो रेस लेने वाला हूं, दो ऐसी रेस जिसके पाथ को हम ट्रेस कर सकें। तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से पहली रे में ऐसी लूंगा जो कि पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर इंसिडेंट हो इस सरफेस पे। अब देखो, हमारी ये लाइट रे ये जा रही है एयर से ग्लास के अंदर, यानी कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ये जा रही है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में। और जब ऐसा करे लाइट रे, तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करती है। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, ये है परपेंडिकुलर इस सरफेस पे, और ये बेंड कर जाएगी लाइट रे टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब उसके बाद ये हिट करने वाली है सेकेंड सरफेस पे। अब देखो यहाँ पे लाइट रे ये ग्लास से जा रही है एयर के अंदर, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर से ये जा रही है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में। अब ऐसा करने पे लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। तो यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे नॉर्मल, ये लाइन परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, और हमारी रे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। देखो ये जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अगर तुम्हें लाइट की बेंडिंग समझ में नहीं आ रही हो ना, तो मैं चाहूंगा कि तुम कार की एनालॉजी का इस्तेमाल करके इसे अच्छे समझने की कोशिश करो। हमने कुछ पिछले वीडियोस में ही बात की थी कि कार कैसे बेंड करेगी जब वो रोड से कीचड़ में जाए और कीचड़ से रोड में जाएगी, और ठीक वैसे ही हमारी लाइट भी बेंड कर रही थी। तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमने इस एनालॉजी का इस्तेमाल किया था। मैं चाहूंगा कि तुम उसका इस्तेमाल करके इसे खुद से समझने की कोशिश करो। हाँ, अब आओ आगे बढ़ते हैं। देखो, एक कन्वेक्स लेंस में जब लाइट रे पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस पे जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कनकेव लेंस के केस में जब लाइट रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्रैक्ट करने के बाद ये ऐसे बेंड कर जा रही है ना कि लग रहा है कि ये फोकस से आ रही हो। ये देखो, अगर मैं इस लाइट रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूं, तो ये ऐसा ये लगेगा कि ये फोकस से ही आ रही है। तो इस केस में क्या होता है ना कि सारी पैरेलल रेस जो कि आती हैं इस कनकेव लेंस पे, वो रिफ्रैक्ट करने के बाद ये ऐसे डाइवर्ज कर जाती हैं कि लगता है कि सारी रेस यहाँ फोकस से आ रही हैं। तो इसलिए ये हो जाती है, ये वाली फोकस इस बार हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस। और इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सारी रेस को डाइवर्ज कर रहा है इधर। तो आओ अब सेकेंड रे लेते हैं इस टॉप मोस्ट पॉइंट से और इसकी इमेज बनाते हैं। तो देखो, सेकेंड रे में कुछ ऐसे लेने वाला हूं ताकि वो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाए। और मुझे पता है कि जो भी रेस ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं वो अनडेविएटेड पास करती हैं, वो बिना बेंड किए स्ट्रेट पास करती हैं। तो यानी कि ये हो गई मेरी सेकेंड रे। अब देखो, ये दोनों रेस ये रिफ्रैक्ट करने के बाद ये डाइवर्ज कर रही हैं लेंस से। तो यानी कि ये दोनों असल में इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं, यानी कि कोई रियल इमेज तो नहीं बनने वाली है, वर्चुअल इमेज ही बनेगी इस केस में। अब अगर मेरी आंख कहीं यहाँ पे है और ये दोनों लाइट रेस ये मेरी आंखों में जा रही हैं, वैसे मान लो कि मेरी आंख बहुत ही बड़ी है और ये दोनों लाइट रेस मेरी आंखों में जा रही हैं, तो मेरा ब्रेन इन दोनों लाइट रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने वाला है, और ये देखेगा कि ये लाइट रेस कहाँ से आती हुई दिख रही हैं। तो मेरे ब्रेन को दिखेगा कि ये दोनों लाइट रेस ये कहीं इस पॉइंट से ओरिजिनेट करती हुई दिख रही हैं, यानी कि ये सोर्स होना चाहिए। तो यानी कि हमारी ऑब्जेक्ट की टॉप मोस्ट पॉइंट उसकी इमेज यहाँ पे बनने वाली है। और अगर ऑब्जेक्ट की तुम कोई और से भी पॉइंट लो ना, तो उसकी इमेज इस पॉइंट के नीचे ही बन जाएगी। और फाइनली हमारी इमेज ये ऐसी दिखने वाली है। तो देखो, अब हम इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये इमेज ये रियल इमेज नहीं है, दिस इज अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है रेस का, ये हमें लग रहा है कि ये रेस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, यहाँ से ओरिजिनेट कर रही होंगी। और दूसरी बात ये कि हमारी इमेज ये इरेक्ट है, इरेक्ट है। हमारी ऑब्जेक्ट भी इसी साइड खड़ी है और हमारी इमेज ये भी इसी साइड खड़ी है, ये इन्वर्टेड नहीं है। अब तीसरी बात ये कि इसकी साइज ये छोटी है ऑब्जेक्ट की साइज से, यानी कि हमारी इमेज दिस इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और आखिरी चीज ये कि हमारी इमेज ये लेंस के थोड़ा क्लोजर बन रही है, क्लोजर टू लेंस। अब देखो, कॉनकेव लेंस के केस में जो इमेजेस बनती है ना, वो बिल्कुल ही ऐसे ही बनती है हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, इमेज की प्रॉपर्टीज बिल्कुल यही होने वाली है। अब क्योंकि ये लेंस केवल एक टाइप की इमेज बनाती है ना, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ यूजेस ये थोड़े कम है कंपेयर टू कॉन्वेक्स लेंस,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके यूजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इसके। देखो, अगर तुम्हें मायोपिया हो, जो कि मुझे है इनफैक्ट, इसका मतलब कि मैं दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं देख पाता हूँ, दूर की चीज़ें मुझे धुंधली दिखती हैं, तो मेरा डॉक्टर मुझे ये लेंस प्रिस्क्राइब करता है। मेरे चश्मे में ये वाला लेंस लगा हुआ है, कॉनकेव लेंस, और इसकी मदद से मैं दूर की चीज़ें भी क्लियरली देख पाता हूँ। और इसका इस्तेमाल होता है टॉर्च में, टॉर्च की लाइट को डाइवर्ज करने के लिए, और इसका इस्तेमाल होता है डोर के पीप होल में। देखो, किसी किसी दरवाजे में एक छेद होती है जिसमें कि एक लेंस होता है, और उस लेंस के थ्रू तुम बाहर खड़े लोगों को देख सकते हो, तो वो लेंस होता है कॉनकेव लेंस। अब ये तुम्हें बाहर खड़े लोगों की एक छोटी सी इमेज बना देगा, और ये तुम्हें एक बड़ा व्यू देने वाला है, और इसलिए उसमें हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लेंस बस एक टाइप की इमेज तो बनाता है, लेकिन इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज केसेस हैं।